गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले लेक्चर में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किए थे, साइंस पार्ट 2 क्लास 10th का। तो हमने उसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन और भी बहुत कुछ म्यूटेशन तक के टॉपिक क्लियर किए थे। आज हम पढ़ने वाले इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब क्या बच्चों? इसमें हमने एक नोट बना दिया है आप सभी के लिए। मतलब नोट एक समझ लीजिए आपके लिए की होती है। ये जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये अगर आप लिख लेते हैं तो फिर आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इस वजह से मैं आपको नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। Formation of new species due to change in specific character of several generation of living organism has response to natural selection is called evolution. Friends, मैं जैसा कि पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था कि हर डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, तो इवोल्यूशन का डेफिनेशन आपको याद ही होना चाहिए। क्या पता एग्जाम में भी आ जाए। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर, कुछ चेंजेस, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर में कुछ चेंजेस होता है ऑफ एक जनरेशन की तरफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो रिस्पॉन्स करता है नेचुरल सिलेक्शन को, उसे हम कहते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का और एक डेफिनेशन है, चाहे वो आप पढ़िए चाहे ये पढ़िए, मैं तो कहूँगा यही आप लिखिएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि ये एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है, आपके बुक में भी ये डेफिनेशन लिखा गया है। अब दूसरा पॉइंट, 350 करोड़ ईयर बैक देयर वॉज नो लाइफ ऑन अर्थ। जैसे कि हम लोग को मालूम है 350 करोड़ साल पहले लाइफ नहीं थी अर्थ में। जैसे कि अभी इतना पॉपुलेशन हो चुका है देश में। अब सोचो 350 करोड़ साल पहले एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं थे, और 350 करोड़ के बाद इतने सारे पॉपुलेशन हो गए हैं। तो देखिए कितना चेंजेस आता है। देन द सिंपल एलिमेंट, एक सिंपल एलिमेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, दे फॉर्म द सिंपल कंपाउंड। First primitive cell may have been formed mixture of different type of organic and inorganic compound. जो पहला सेल बना था वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को मिला के पहला सेल बना था। जो नंबर ऑफ सेल मे बी हैव इंक्रीज बिकॉज ऑफ सराउंडिंग केमिकल। जो नंबर ऑफ सेल है, नंबर ऑफ सेल में बी इंक्रीज बिकॉज ऑफ सराउंडिंग केमिकल। जो सेल है, जो सेल्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं बिकॉज ऑफ सराउंडिंग केमिकल। दे शो ग्रोथ, एडप्शन एक्सेट्रा। एट अ प्रेजेंट करोर्स ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट प्लांट्स एंड एनिमल। टोटल 5 किंगडम होते हैं। और यूनिसेलुलर एमोइबा, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे एमोइबा, और मल्टीसेलुलर जैसे ब्लूवेल। यूनिसेलुलर मतलब होता है एक सेल वाले, और मल्टीसेलुलर मतलब बहुत सेल प्रेजेंट होते हैं। तो ये आप मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैंने ये बनाया हूँ, आप पढ़ लीजिए खाली। अब चलते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मतलब क्या। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मतलब क्या? अकॉर्डिंग ऑफ थ्योरी, प्रोटोप्लाज्म इज अ फर्स्ट लिविंग मटेरियल इन कोन्कन, टाइम टू टाइम चेंजिंग, occurring unicellular complete organism. This change take place over 300 to 350 करोड़ years. ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं, मंकी से इंसान बनना और भी बहुत कुछ, प्रोटोप्लाज्म एक सेल पहले आया था, लिविंग मटेरियल, फर्स्ट लिविंग मटेरियल है थ्योरी के हिसाब से। इस और टेक प्लेस ओवर 300 to 350 करोड़ ईयर्स। जो ये चेंजेस है ये 300 से लेकर के 350 ईयर्स तक वो चेंजेस होता है। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम द एंसेटर मतलब पूर्वज, हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन टू कॉल्ड इवोल्यूशन। अब एक इवोल्यूशन का डेफिनेशन ये है,
और एक वो था, तो वो वाला आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लॉट ऑफ थ्योरीज एंड लॉट ऑफ एविडेंसेस, बहुत सारे थ्योरी निकले, बहुत सारे एविडेंसेस निकले इसको प्रूव करने के लिए। अब मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, अब जैसे कि एविडेंस है, बहुत सारे एविडेंस है, तो उसमें से एविडेंसेस है ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, मतलब बाहर से कैसा दिख रहा है। एनाटॉमिकल एविडेंसेस मतलब स्ट्रक्चर कैसा है उसका। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब कुछ ऐसे ऑर्गन जो हमारे शरीर के काम के नहीं हैं। और मॉर्फोलॉजिकल और फिर प्लेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, फिर एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंसेस, ऐसे बहुत सारे हैं। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस का एक शॉर्ट डेफिनेशन पढ़ लीजिए। द चेंजेस इन फिजिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। एनाटॉमिकल एविडेंस का भी डेफिनेशन अगर आए तो आप डिफाइन कर लीजिएगा। द ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज सम ओरिजिन, ऐसे। और वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब degenerated and underdeveloped organ. Paleontological evidences मतलब study of ancient evidences in living organism. अब embryological evidences मतलब हम जानते हैं the study of evidences। आपके बुक में एक फोटो दिया गया रहेगा, तो वो जो फोटो है embryological evidences का, वो सब एक जैसा दिखता है, मतलब कुछ कुछ मैच करते हैं, सिमिलर दिखते हैं। सेम तो नहीं कह सकते पर सिमिलर हम जरूर कह सकते हैं। स्टडी ऑफ एविडेंसेस एंड इट्स डेवलपमेंट स्टेजेस इज वेरियस वर्टिब्रेट। ऑल एम्ब्रियो शो मेजर सिमिलैरिटीज, ये पढ़िएगा, सिमिलैरिटीज of the earlier stage and then this similarities decrease gradually. This similarity shows these animals must have common origin। ये हमें क्या मतलब क्या किस तरफ लेके जाता है, मतलब कि अगर उन लोग का सिमिलर है, सेम टू सेम, तो फिर हम लोग को ये क्या बताना चाहता है कि एनिमल का जो ओरिजिन है वो कॉमन ओरिजिन होगा पहले। अब एक है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या? ओनली डार्विन ने ऐसा कहा कि द फिटेस्ट कैन सर्वाइव, ओनली फिटेस्ट कैन सर्वाइव। चार्लेस डार्विन कलेक्टेड इनन्यूमरेबल स्पीशीज मीन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ये डार्विन थ्योरी 2023 के बोर्ड एग्जाम के पेपर में आया हुआ था, इस वजह से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। पब्लिश द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इनने बुक राइट किया था, रिटन। डार्विन ने एक बुक लिखा हुआ था, उसका नाम, वो बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और स्टोरी ब्लैक एंड ब्राउन माउथ। ऑब्जेक्शन, डार्विन थ्योरी में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस निकले, 3 ऑब्जेक्शन निकले, जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली द फैक्टर फॉर इवोल्यूशन। डार्विन डिड नॉट एक्सप्लेन यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। डार्विन ने कुछ भी यूजफुल और यूजलेस मॉडिफिकेशन नहीं बताए थे। और नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंज एंड अरप्ट चेंजेस एक्सेट्रा। अब लैमार्कनिज्म पढ़ते हैं। लैमार्कनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हैज IMP, आप मार्क कर लीजिए। प्रपोज्ड बाय जीन बैप्टाइज लैमार्क। अगर आपको जीन बैप्टाइज नहीं पढ़ने आ रहा है, लैमार्क नहीं स्पेलिंग आपको आ रही है, तो आप JB लैमार्क भी लिख सकते हो अपने पेपर में। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, जैसे कि इवोल्यूशन का डेफिनेशन। ही कॉल्ड दिस कंसेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन, जैसे कि नेक ऑफ जिराफ टू लॉन्ग ड्यू टू द लीफ ऑफ टॉल। जो जिराफ का नेक होगा तो आप देखे होंगे जिराफ का नेक इतना लंबा रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जिराफ का जो एंसेस्टर है वो टॉल प्लांट से लीफ को खाता रहा होगा, तो उसको धीरे धीरे उसको खाते खाते फिर उसका गला बढ़ने लगा। All these are the type of acquired character and are transformed from one generation to another generation. This is called theory of inheritance of acquired character और लैमार्क। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत नॉलेज प्राप्त हुई होगी। इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।